हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 7 जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पे थी। आज जो है मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये वीडियो जो है आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड है एनईपी के। ये एनईपी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो ध्यान देना। आप एनईपी 1991 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिबरलाइजेशन मीन्स, तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन मतलब कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटा देना, कुछ फ्रीडम दे देना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, बाकी देखो इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, ये हमारा प्राइवेटाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हटा दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी द रोल ऑफ डैश हैज बीन डिसाइडेड। किसका रोल डिसाइड किया गया, दोनों का, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। यहाँ पे जो है आप सिर्फ प्राइवेटाइजेशन याद करके सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मत लिखाना, या फिर सिर्फ पब्लिक सेक्टर मत मार्क कर देना, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी ब्रिंग्स अंडर कंट्रोल दी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी किसको कंट्रोल करती है, फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे आप इंपोर्ट बोलोगे तो एक्सपोर्ट छूट जाएगा, एक्सपोर्ट बोलोगे इंपोर्ट छूट जाएगा, सीधा सीधा आप क्या बोलो, फॉरेन ट्रेड बोल दो, दोनों चीजें आ जाएंगी उसमें। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इन प्रिंसिपल नॉट टू डाइवेस्ट स्टेक्स इन एयर इंडिया। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने हाँ कह दी कि अब जो है एयर इंडिया के स्टेक्स, हम शेयर्स क्या करेंगे, बेचेंगे। अ होली गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन, पहले क्या था, एयर इंडिया जो है पूरी गवर्नमेंट की थी। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज विलिंग टू शेड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक एंड हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द एलिंग एयरलाइन टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मतलब कि अपने स्टेक्स जो है वो क्या करिए, प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। तो अगर जो है पब्लिक सेक्टर कुछ अपने शेयर्स बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, अपने कुछ स्टेक बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। Next question, the government of India launched Make in India initiative in September 2014 to increase foreign direct investment। FDI बढ़ाने के लिए, मैंने आपको अलग से बताया था, FDI बढ़ाने वाला आपका किस में आएगा। As of April 2015, FDI inflow in India increased by 48% since the launch of Make in India initiative। 48% बढ़ भी गया FDI। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको इनफ्लो ऑफ एफडीआई, यहाँ पे एल लिखा है उसको आप देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, एफडीआई होगा, इनफ्लो ऑफ एफडीआई। ठीक है, तो ये जो है मेक इन इंडिया आपका किस एस्पेक्ट में बोला गया है, इनफ्लो ऑफ एफडीआई, इसके रिगार्ड में यहाँ पर जो है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन होगा। अगर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने की बात हो रही है तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन में नहीं आएगा, एफडीआई जो है आपका लिबरलाइजेशन में आएगा। नेक्स्ट, in today's world the flow of goods and services is not only cheap and fast but reliable and secure। ठीक है, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं वो ना कि सिर्फ सस्ते या फिर तेज हैं, लेकिन रिलायबल और सिक्योर भी हैं। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग यू विश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं पूरी दुनिया में किसी भी पार्ट से। इंटरनेट हैज बीन कनेक्टिंग पीपल विदाउट एनी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज हटा रहा है, विदाउट एनी लिमिटेशन या बाउंड्रीज इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट, अब जो है इसमें मैंने 8 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड इन 8 क्वेश्चंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस, तो ये क्या हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये मैंने आपको किसमें बताया था, यस लिबरलाइजेशन में बताया था। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पीएसयूज टू, पीएसयूज में मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट,
इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी बाहर की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट आपका किस में आएगा, ग्लोबलाइजेशन में आएगा। सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर पीएसयूज के शेयर्स बेच रहे हैं तो किसको बेचेंगे, प्राइवेट को बेचेंगे, तो ये क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। नेक्स्ट, लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द फर्म, जो फर्म पे अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं उनको रिमूव करना, मींस लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट, NDPL and BSES इंस्टेड ऑफ दिल्ली विद्युत बोर्ड, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम से मैंने लिया है क्वेश्चन। यहाँ पर जो है आप ध्यान दो, ये जो दिल्ली विद्युत बोर्ड है ये आपका क्या है, PSU है, और उसकी जगह पे प्राइवेट सेक्टर्स को लाने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे प्राइवेटाइजेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, easy movement of information and technology with rest of the world, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के फ्री फ्लो की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि लिबरलाइजेशन मत कर देना, इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल बी कवरिंग मोर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग वीडियोज। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। Please like, share and subscribe my channel if you have not yet subscribed, and share with your friends. Have a good day. Bye-bye.